हरे कृष्णा। शेष जी कहते हैं, मुने, ये संदेश सुनकर महारानी सीता ने कहा, लक्ष्मण, मैं धर्म, अर्थ और काम से शून्य हूँ। भला मेरे द्वारा महाराज का कौन सा कार्य सिद्ध होगा? पाणी ग्रहण के समय जो उनका मनोहर रूप मेरे हृदय में बस गया, वह कभी अलग नहीं होता। ये दोनों कुमार उन्हीं के तेज से प्रकट हुए हैं। ये वंश के अंकुर और महान वीर हैं। इन्होंने धनुर्विद्या में विशिष्ट योग्यता प्राप्त की है। इन्हें पिता के समीप ले जाकर यत्नपूर्वक इनका लालन पालन करना। मैं तो अब यहीं रहकर तपस्या के द्वारा अपनी इच्छा के अनुसार श्री रघुनाथ जी की आराधना करूंगी। महाभाग, तुम वहां जाकर सभी पूज्य जनों के चरणों में मेरा प्रणाम कहना और सबसे कुशल बताकर मेरी ओर से सबकी कुशल पूछना। इसके बाद सीता जी ने अपने दोनों बालकों को आदेश दिया, पुत्रों, अब तुम अपने पिता के पास जाओ, उनकी सेवा शुश्रूषा करना। वे तुम दोनों को अपना पद प्रदान करेंगे। कुमार कुश और लव नहीं चाहते थे कि हम माता के चरणों से अलग हों, फिर भी उनकी आज्ञा मान के वे लक्ष्मण जी के साथ गए। वहां पहुंचने पर वे वाल्मीकि जी के चरणों के निकट गए। लक्ष्मण ने भी बालकों के साथ जाकर सबसे पहले महर्षि को प्रणाम किया। फिर वाल्मीकि, लक्ष्मण और वे दोनों कुमार सब एक साथ मिलकर चले। श्री रामचंद्र जी को सभा में स्थित जानकर दर्शन के लिए उत्कंठित हो वहीं गए। लक्ष्मण ने श्री राम जी के चरणों में प्रणाम करके सीता जी के साथ जो कुछ बातचीत हुई थी वह सब उन्हें कह सुनाई। उस समय परम बुद्धिमान लक्ष्मण हर्ष और शोक दोनों भावों में मग्न हो रहे थे। श्री रामचंद्र जी ने कहा, सखे, एक बार फिर वहां जाओ और महान प्रयत्न करके सीता को शीघ्र यहाँ ले आओ, तुम्हारा कल्याण हो। मेरी ये बातें जानकी से कहना। देवी, क्या वन में तपस्या करके तुमने मेरे सिवा कोई दूसरी गति प्राप्त करने का विचार किया है, अथवा मेरे अतिरिक्त और कोई गति सुनी या देखी है जो मेरे बुलाने पर भी नहीं आ रही हो? तुम अपनी ही इच्छा के कारण यहाँ से मुनियों को प्रिय लगने वाले वन में गई थी। वहां तुमने मुनि पत्नियों का पूजन किया और मुनियों के दर्शन किए। अब तो तुम्हारी इच्छा पूरी हुई है, अब क्यों नहीं आती? जानकी, स्त्री कहीं भी क्यों ना जाए, पति के लिए ही उसकी एकमात्र गति है। वह गुणी होने पर भी पत्नी के लिए गुणों का सागर है, गुणहीन होने पर भी। फिर यदि वह मन के अनुकूल हुआ तब तो उसकी मान्यता के विषय में कहना ही क्या। उत्तम कुल की स्त्रियां जो जो कार्य करती हैं वह सब पति को संतुष्ट करने के लिए ही होता है, परंतु मैं तो तुमसे पहले से ही विशेष संतुष्ट हूँ और इस समय वह संतोष और भी बढ़ गया है। त्याग, जप, तप, दान, व्रत, तीर्थ, दया आदि सभी साधन मेरे प्रसन्न होने पर ही सफल होते हैं। मेरे संतुष्ट होने पर संपूर्ण देवता तुष्ट हो जाते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। लक्ष्मण ने कहा, भगवान, सीता माता को ले आने के उद्देश्य से प्रसन्न होकर आपने जो जो बातें कही हैं वह सब मैं विनय पूर्वक सुनाऊंगा। ऐसा कहकर लक्ष्मण जी ने रघुनाथ जी के चरणों में प्रणाम किया और अत्यंत वेगशाली रथ पर सवार होकर वे तुरंत सीता जी के आश्रम पर चल दिए। तदंतर वाल्मीकि जी ने श्री रामचंद्र जी के दोनों पुत्रों की ओर से जो परम शोभायमान एवं तेजस्वी थे देखा तथा किंचित मुस्कुराकर कहा, वत्स, तुम दोनों वीणा बजाते हुए मधुर स्वर में श्री रामचंद्र जी के अद्भुत चरित्र का गान करो। महर्षि के इस प्रकार आज्ञा देने पर उन बड़भागी बालकों ने महान पुण्यदायक रामचरितमानस का गान किया, जो सुंदर वाक्यों और उत्तम पदों से चिन्हित हुआ था, जिसमें धर्म की साक्षात विधि, पातिव्रत्य के उपदेश, महान भातृस्नेह और उत्तम गुरु भक्ति का वर्णन है। वहाँ जहाँ स्वामी और सेवक की नीति मूर्तिमान दिखाई देती है, जिसमें साक्षात श्री रघुनाथ जी के हाथ में पापचारियों को दंड मिलने का वर्णन है। बालकों के उस गान से सारा जगत मुग्ध हो गया। स्वर्ग के देवता भी विस्मय में पड़ गए। किन्नर भी वह गान सुनकर मूर्छित हो गए। श्री राम आदि सभी राजा के नेत्रों में आनंद के अश्रु बहने लगे। वे गीत के पंचम स्वर का आलाप सुनकर ऐसे मोहित हुए कि हिलडुल भी नहीं सकते थे, चित्रलिखित से जान पड़ते थे। तत्पश्चात महर्षि वाल्मीकि ने कुश और लव से कृपा पूर्वक कहा, वत्स, तुम लोग नीति के विद्वानों में श्रेष्ठ है। अपने पति को पहचानो, पिता को पहचानो। ये रघुनाथ जी तुम्हारे पिता हैं, इनके प्रति पुत्रोचित वर्ताव करना।
मुनि का ये वचन सुनकर दोनों बालक विनीत भाव से पिता के चरणों में लग गए। माता की भक्ति के कारण उन दोनों के हृदय अत्यंत निर्मल हो गए थे। श्री रामचंद्र जी ने अत्यंत प्रसन्न होकर अपने दोनों बालकों को छाती से लगा लिया। उस समय उन्होंने ऐसा माना कि मेरा धर्म ही इन दोनों पुत्रों के रूप में मूर्तिमान होकर उपस्थित हुआ है। वात्स्यायन जी, सभा में बैठे हुए लोगों ने भी श्री रामचंद्र जी के पुत्रों का मनोहर मुख देखकर जानकी जी के पति भक्ति का सत्य माना। शेष जी के मुख से इतनी कथा सुनकर वात्स्यायन जी को संपूर्ण धर्मों से युक्त रामायण के विषय में कुछ सुनने की इच्छा हुई। अतएव उन्होंने पुनः पूछा, स्वामीन, महर्षि वाल्मीकि ने इस रामायण नामक महान काव्य की रचना किस समय की थी, किस कारण से की थी और इसके भीतर किन किन बातों का वर्णन है? शेष जी ने कहा, एक समय की बात है। वाल्मीकि जी महान वन के भीतर गए, जहाँ ताल, तमाल और खिले हुए पलाश के वृक्ष शोभा पा रहे थे। कोयल की मीठी तान और भ्रमरों की गुंजर से गूंजते रहने के कारण वह वन्य प्रदेश सब ओर से रमणीय जान पड़ता था। कितने ही मनोहर पक्षी वहां बसेरा ले रहे थे। महर्षि जहाँ खड़े थे, उनके पास ही दो सुंदर क्रौंच पक्षी काम बाण से पीड़ित हो रमण करते रहते थे। दोनों में परस्पर स्नेह था और दोनों एक दूसरे के संपर्क में रहकर अत्यंत हर्ष का अनुभव करते थे। इसी समय एक व्याध आया और उस निर्दयी ने उन पक्षियों में से एक को, जो बड़ा सुंदर था, बाण से मार गिराया। यह देखकर मुनि को क्रोध हुआ। उन्होंने सरिता का पावन जल हाथ में लेकर क्रौंच की हत्या करने वाले उस निषाद को श्राप दे दिया, ओ निषाद, तुम्हें कभी भी शाश्वत शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि तूने इन क्रौंच पक्षियों में से एक की, जो कि काम से मोहित हो रहा था, बिना किसी अपराध के हत्या कर डाली है। ये वाक्य छंदोबद्ध श्लोक के रूप में निकला। इसे सुनकर मुनि के शिष्यों ने प्रसन्न होकर कहा, स्वामिन, आपने शाप देने के लिए जिस वाक्य का प्रयोग किया है, उसमें सरस्वती देवी के श्लोक का विस्तार किया है। मुनि श्रेष्ठ, वह वाक्य अत्यंत मनोहर श्लोक बन गया है। इस समय महर्षि वाल्मीकि जी के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। उसी अवसर पर ब्रह्मा जी ने आकर वाल्मीकि जी से कहा, मुनीश्वर, तुम धन्य हो। आज सरस्वती तुम्हारे मुख में स्थित होकर श्लोक के रूप में प्रकट हुई है, इसलिए अब तुम मधुर अक्षरों से सुंदर रामायण की रचना करो। मुख से निकलने वाली वही वाणी धन्य है जो श्री राम के नाम से युक्त हो। इसके सिवा अन्य जितनी बातें हैं, उन सब की कथाएं हैं, सब काम की कथाएं हैं। ये मनुष्यों के लिए केवल सूतक, अपवित्रता उत्पन्न करती हैं। अतः तुम श्री रामचंद्र जी के लोक प्रसिद्ध चरित्र को लेकर काव्य रचना करो, जिससे पद पद पर पापियों के पाप का निवारण होगा। इतना कहकर ब्रह्मा जी संपूर्ण देवताओं के साथ अंतर्ध्यान हो गए। तदंतर एक दिन वाल्मीकि जी नदी के मनोहर तट पर ध्यान लगा रहे थे। उसी समय उनके हृदय में सुंदर रूपधारी श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए। नील पद्म कल दल के समान श्याम विग्रह वाले कमल नयन श्री रामचंद्र जी का दर्शन पाकर मुनि उनके भूत, वर्तमान, भविष्य तीनों काल के चरित्रों का साक्षात्कार करने लगे। फिर तो उन्हें बड़ा आनंद मिला और उन्होंने मनोहर पदों और नाना प्रकार के छंदों से में रामायण की रचना की। उसमें अत्यंत मनोरम 6 कांड हैं: बाल, आरण्यक, किष्किंधा, सुंदर, युद्ध और उत्तर। महामते, जो इन कांडों को सुनता है वह मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। बाल कांड में राजा दशरथ ने प्रसन्नता पूर्वक पुत्रेष्ठ यज्ञ करके 4 पुत्र प्राप्त किए, जो साक्षात सनातन ब्रह्म श्री हरि के अवतार थे। फिर श्री रामचंद्र जी का विश्वामित्र के यज्ञ में जाना, वहां से मिथिला जाकर सीता जी से विवाह करना, मार्ग में परशुराम जी से मिलते हुए अयोध्यापुरी आना, वहां राजपुत्र पद की अभिषेक की तैयारी होना, फिर माता कैकेयी के कहने में वन जाना, गंगा पार करके चित्रकूट पर पहुंचना, माता सीता और लक्ष्मण के साथ निवास करना इत्यादि प्रसंगों का वर्णन है। इसके अतिरिक्त न्याय के अनुसार चलने वाले भरत ने जब अपने भाई श्री राम के वन में जाने का समाचार सुना तो उन्होंने उन्हें लौटाने के लिए चित्रकूट पर्वत पर जाना उचित समझा, किंतु उन्हें जब वे ना लौटा सके तो स्वयं भी उन्होंने अयोध्या के बाहर नंदीग्राम में वास किया।
ये सब बातें भी बालकांड के ही अंतर्गत आती हैं। इसके बाद आरण्यक कांड में आए हुए विषयों का वर्णन सुनिए। सीता जी और लक्ष्मण सहित श्री राम का भिन्न भिन्न मुनियों के आश्रम में निवास करना, वहाँ के स्थान आदि का वर्णन, श्रूप नखा की नाक काटा जाना, खर दूषण का विनाश, महामाय मृग के रूप में आए हुए मारीच का मारा जाना, राक्षस रावण के द्वारा राम पत्नी सीता का हरण, श्री राम का विरह कुल होकर वन में भटकना, मान वो चित लीलाएं करना, फिर कबंध से भेंट होना, पंपा सरोवर जाना, श्री हनुमान जी से मिलाप होना, ये सभी कथाएं अरण्य कांड के नाम से प्रसिद्ध हैं। तदंतर श्री राम जी सप्तक ताल वृक्षों का भेदन, बालिका अद्भुतवत सुग्रीव को राज्यदान, लक्ष्मण के द्वारा सुग्रीव को कर्तव्य पालन का संदेश, सुग्रीव का नगर से निकलना, सैन्य संग्रह, सीता की खोज के लिए वानरों का भेजा जाना, वानरों की संपाति से भेंट, हनुमान जी के द्वारा समुद्र लंघन और दूसरे तट पर पहुंचना, ये सब प्रसंग किष्किंधा कांड के अंतर्गत आते हैं। ये कांड अद्भुत है। अब सुंदर कांड का वर्णन सुनिए, जहाँ श्री रामचंद्र जी की अद्भुत कथा का उल्लेख है। हनुमान जी का सीता जी की खोज के लिए लंका के प्रत्येक घर में घूमना तथा वहाँ के विचित्र विचित्र दृश्यों को देखना, फिर सीता जी का दर्शन, उनके साथ बातचीत, वन का विध्वंस, कुपित हुए राक्षसों द्वारा हनुमान जी का बंधन, हनुमान जी के द्वारा लंका का दाह, फिर समुद्र के पार आकर उनका वानरों से मिलना, श्री रामचंद्र जी को सीता की दी हुई पहचान अर्पण करना, सेना का लंका के लिए प्रस्थान, समुद्र में पुल बांधना, सेना में शुक और सारण का आना, ये सब विषय सुंदरकांड में हैं। इस प्रकार सुंदरकांड का परिचय दिया गया है। युद्ध कांड में युद्ध और सीता जी की प्राप्ति का वर्णन है। उत्तरकांड में श्री राम का ऋषियों के साथ संवाद और यज्ञ का आरंभ है। उसमें श्री रामचंद्र जी की अनेकों कथाओं का वर्णन है, जो श्रोताओं के पाप को नाश करने वाली हैं। इस प्रकार मैंने 6 कांडों का वर्णन किया है। ये ब्रह्म हत्या के पाप को भी दूर करने वाले हैं। इनकी कथाएं बड़ी मनोहर हैं। मैंने यहाँ संक्षेप में इनका परिचय दिया है, जो 6 कांडों से चिन्हित और 24,000 श्लोकों से युक्त है। उसी वाल्मीकि निर्मित ग्रंथ को रामायण का नाम दिया गया है। अब हम कथा में यहीं विश्राम लेंगे। शेष कथा फिर। हरे कृष्णा।